सर्दी के मौसम में सामान्य दिनों की तुलना में हार्ट अटैक का खतरा अधिक बढ़ जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार ठंड के कारण रक्त नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और ब्लॉकेज की संभावना भी बढ़ जाती है। इस संबंध में होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अविनाश ने बताया कि सर्दी के मौसम में हृदय रोग से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि होम्योपैथिक दवा कैक्टस इस दौरान बचाव में सहायक हो सकती है। आपात स्थिति में यह दवा ब्लॉकेज से जुड़ी समस्याओं में मददगार मानी जाती है। पटना से रॉबिन राज की खास रिपोर्ट। इसलिए खतरा बना रहता है कि हमारी जान जा सकती है। उसके पहले बचाव के पहले आप क्या बोलेंगे, क्या वैसा मेडिसिन है जिससे बचाव किया जा सकता है? जी, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हार्ट अटैक की समस्या साल में जब जाड़े का मौसम आता है उस समय बढ़ने लगता है। इसका जो मुख्य कारण तो ऐसे बहुत से हैं, लेकिन एक कारण मैं बताना चाहूँगा। जाड़े के मौसम में जो धमनियाँ होती हैं वो सिकुड़ती हैं, जिसके कारण से जो हार्ट को ब्लड सप्लाई जाना चाहिए वो ब्लड सप्लाई सही तरीके से जा नहीं पाता है। जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ते हैं जाड़े के मौसम में ज़्यादा। हमारी होम्योपैथी में इसके बचाव के लिए जो मेडिसिन मुख्य रूप से है वो है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। लेकिन कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस को मैं बताने से पहले एक बात ये बताना चाहूँगा कि आप हार्ट अटैक के केस को नॉर्मली पहचानेंगे कैसे कि वो हार्ट अटैक का है केस। और ये चूँकि चेस्ट में पेन होता है तो गैस की समस्या के कारण भी हो सकती है, और ये हार्ट अटैक का पेन जो है सिमुलेट करता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेन के साथ भी। जब ये पेन हार्ट में होगा तो हार्ट अटैक के पेन में क्या होता है कि चेस्ट में तो पेन हुआ लेफ्ट साइड में, एक जकड़न की समस्या लगी, साथ ही साथ में हाथ का जो आंतरिक भाग होता है, जो मेडियल पार्ट होता है बाएं हाथ का, उस साइड पेन जो है हार्ट के रीजन से रेडिएट करते हुए नीचे तक पहुंचती है, हाथों तक। और यदि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेन है तो वो हाथ के बाहरी भाग से, इस साइड से बाहरी भाग से होते हुए वो नीचे तक पहुंचती है। तो इस आधार पे आप हार्ट अटैक को और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गैस का पेन है तो गैस के पेन में भी पेन होता है, पेन होती है, काफ़ी पेन होगी, लेकिन उतनी सीवियर नहीं होगी जितना हार्ट अटैक में। हार्ट अटैक में एक जकड़न महसूस होगा सीने में और सांस की तकलीफ बढ़ेगी कि सांस लिया नहीं जाएगा पूरी तरीके से। इस कंडीशन में कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस करता है क्या, उसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो हमारे जो सर्कुलर फाइबर्स होते हैं उसको इसमें एक्सपेंशन काउज करता है, फैलाता है। तो जो कोरोनरी आर्टरी होती है जिससे ब्लड जो है हार्ट को पहुंचती है वो संकुचित हो जाने के कारण से पहुंच नहीं पा रही है। तो कैक्टस क्या करता है, उसको डायलेट करता है उस कोरोनरी आर्टरी को, तो हार्ट में फिर से ब्लड का प्रवाह जो है, खून का प्रवाह होने लगता है। कैक्टस आपको जान बचाएगा कम से कम हार्ट अटैक में, इतना तो मैं जरूर बता सकता हूँ। इसलिए आप लोग अपने घरों में जो भी उम्रदराज व्यक्ति हैं या जिनको ऐसी संभावना है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट अटैक की समस्या आई हुई है, वो अपने घरों में कम से कम कैक्टस 30 पावर में एक होम्योपैथिक दवा है जरूर रखें। वो इमरजेंसी में कम से कम आपकी जान जरूर बचाएगा। फिर उसके बाद में एम्बुलेंस की सेवा है, वो आप फिर फर्दर डॉक्टर्स के साथ ले सकते हैं। कितना ड्रॉप देना है उस टाइम अगर ऐसा होता है? यदि ऐसा कुछ होता है तो 2 से 3 बूंद जो है 5-5 मिनट पर आप 2 बार दें। बहुत सीवियर है तो 2 बूंद करके 2-2 मिनट पे 2 से 3 बार देंगे। तो आप जब पहली बार ही देंगे उसी समय आप देखेंगे कि जो जकड़न है वो हमारे हिसाब से, मैंने ये चूँकि मेरे कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जहाँ पर कि मैंने इस चीज़ को मैंने पाया है कि उनका जो रिस्पॉन्स मिला, उन्होंने बताया कि 2 से 3 मिनट में वो जकड़न की समस्या उनकी खत्म हो गई। तो ये माना जा सकता है कि आप 2 से 3 मिनट, हार्डली आप सेकेंड डोज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतना तक कह सकता हूँ। तो ये रामबाण इलाज हुआ। हाँ, इलाज तो मैं जो नहीं कहूँगा, लेकिन एटलीस्ट कम से कम उस समय उसको मौत से जरूर बचाएगा ये। तो इसको सर किस तरह से लिया जाएगा? 3 बूंद डायरेक्ट जुबान पर लीजिए और इसको एक एज ए इमरजेंसी मेडिसिन आप अपने पास में अपने घरों में रख सकते हैं, ताकि जिसको भी ये समस्या आई, रात में आई चाहे दिन में, कभी भी आ सकती है ये, तो वो किसी को कॉल इतना तो बोल आवाज़ लगा सकते हैं, अगर निकालो दवाई, और तुरंत उस दवाई को आप ले सकते हैं। और साथ में ये भी, यदि आपको लग रहा है कि ये सपोज मान लीजिए हार्ट अटैक नहीं है और आप कैक्टस लिए और काम, तो मे बी वो गैस की समस्या के कारण भी हो सकता है इस तरह का पेन। तो नक्स भूमिका 30 यदि आप लेते हैं तो वो, यदि गैस के कारण यदि वो पेन हो रहा होगा तो नक्स भूमिका 30 भी विदिन 2 to 3 मिनट्स जो है आपको वो रिलीफ कर देगा। और यदि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण यदि ये पेन हो रहा है तो इसको टैकल करना थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन इसमें मैगफॉस 3X अच्छा काम करता है। तो दोनों के बीच कुछ अंतराल भी रहेगा सर दवा का?
हाँ, दवा का तो अंतराल ज़रूर रखिए, कम से कम 2 से 3 मिनट, 4 मिनट का अंतराल आप रख सकते हैं।